नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है मिड डे एडिशन 30 जनवरी 2026 का। और मार्केट में मूव आ रही है। मूव जो आ रही है वो हिस्टोरिक मूव है, चाहे वो अपसाइड की हो या डाउन साइड की हो। कहते हैं कि मतलब लगभग 6 से 7 ट्रिलियन का पैसा कल इकोनॉमी से बाहर गया है। और ये कितना है, ये अगर आप मान ले तो फ्रांस और यूके को मान ले तो उनके कलेक्टिव जीडीपी में जितना मतलब बनेगा उससे भी ज्यादा कल पैसा वाइप आउट हुआ है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या इक्विटी हो यहाँ पे। रीजन कल मैंने आपको थोड़ा सतर्क किया था क्योंकि ये मार्जिन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़े थे, और जो डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है शंघाई में, वहां पे भी मार्जिन्स बढ़े हैं। तो समझिए जब इस मार्जिन का प्रेशर अब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डी लीवरेज हो रही है पोजीशंस, तो इसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत मार्के की बात है, आपको ध्यान में रखना होगा। पोजीशंस कट रही हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। मतलब कि न्यू शॉर्ट्स यहाँ पे फिलहाल नहीं बन रहे हैं। और ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं ये आपको आ रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग का, तो ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि जब तक 20% से नीचे डाउन साइड नहीं होता है तब तक आप इसको बहुत ज्यादा करेक्शन साइड में नहीं कि अब तो मर जाएंगे, अब तो बहुत ज्यादा डाउन साइड आ जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ कह रही हूँ कि आपको इनफैक्ट 30-35% का करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए चांदी में, क्योंकि लगातार इसने 300% का एक अपसाइड दिया है। तो एक यहाँ पे ब्रीदर रैली में मिलेगी, लेकिन ये जो करेक्शन है ये अच्छे के लिए करेक्शन है। और मुझे लग रहा है कि जिनको मतलब कि फिजिकल मार्केट में लेना है उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। और आज मैं चार चीजें, मतलब दो तीन चीजें तो निश्चित तौर पे आपको बताऊंगी कि अगर आपको यहाँ पे ये देखना है कि प्राइसेस जो है वो लोअर साइड जाएगा बैंड में और फंडामेंटली यहाँ पे वीक हो गया है, तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान में रखना होगा। एक तो यह है कि हमारा मार्केट जो है अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा है, चाइना है, एलबीएमए नहीं है। और चांदी के मार्केट में हम भी यहाँ पे काफी ज्यादा लीड कर रहे हैं, ये बात आपको जानना होगा। तो आपको ये देखना होगा कि चाइना और इंडिया का प्रीमियम कम हो रहा है या नहीं कम हो रहा है। पहली बात तो आप ये देखिएगा, अगर प्रीमियम कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि रियल एक्चुअल में जो फिजिकल डिमांड है वो यहाँ पे थोड़ी सी कमी आ रही है। दूसरा चीज है प्रीमियम कम होना, और एक और पैरामीटर है लीज रेट कम होना। यानी कि हम एलबीएमए से किस प्राइस पे ले रहे हैं, कॉमेक्स से किस प्राइस पे ले रहे हैं, इसका लीज रेट का कम होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो जब आप देख रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ये जो एक दिन में हम लोगों ने 65,000 का मूव देखा था एक कैंडल पे, तो ये मूव जो है ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर यहाँ पे फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं। फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंज नहीं होते हैं ओवरनाइट, आपको भी पता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव मार्केट की पोजीशंस होती हैं जो प्राइसेस को इस तरीके से मूव करती हैं। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरी चीज है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अभी आपको और आएगा। चीजें इतनी फास्ट घूमती है ना कि मैं इतना अपडेट दे नहीं पाती आपको जितना मुझे देना चाहिए। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि ल्यूनर न्यू ईयर पे चाइना जाने वाला है छुट्टी पे, और उसके बाद उससे पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि ये एक हफ्ते की छुट्टी होती है जो इंडिया में हमें कभी नहीं मिलती है। और एक हफ्ते की छुट्टी से पहले लोग जाते हैं और उससे पहले वो पोजीशन को कट करते हैं, क्योंकि इतने वॉलाटाइल मार्केट में एक हफ्ते तक कोई भी ट्रेडर्स होगा वो अपनी पोजीशंस को नहीं रखेगा। आएगा तो उसको किस तरीके की मूव मिलेगी ये नहीं पता होता। इससे पहले आपको पोजीशंस जो है वो वाइंड अप होने शुरू हो जाएंगे, तो इसका भी इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखेगा। तो चलते हैं और आज मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ। इस वेबसाइट को आपको खुद भी देखना होगा। कभी कभी ऑथेंटिसिटी हमें खुद भी चेक करनी चाहिए कि क्या चीजें कितनी ऑथेंटिक हैं। काफी दिनों से आ रहा था मुझे ये क्वेरी कि आप चाइना का या ऐसा वो बताइए जहाँ पे सारी जो मतलब प्राइसेस हैं गोल्ड सिल्वर का ये हमें मिल पाए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ मेटल्स प्राइसेस। आज का जो वीडियो है ये इस पे आप देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ये कौन सा है, metalcharts.org। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, metalschart.org। इसमें अब आप देखेंगे थोड़ा सा आज हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि न्यू वेबसाइट है तो कंपैरिजन करना जरूरी है। थोड़ा सा ये दिखा रहा है कल का थोड़ा डिलेड, मतलब ये है क्योंकि हमारे यहाँ 5225 आ रहा है। अब ये दिखाता है आपको स्पॉट मार्केट का ज्यादा, क्योंकि एक्स से यू है और एक्स से जी है। तो इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये दिखा रहा है हमारा फ्यूचर्स मार्केट। फ्यूचर्स मार्केट पे प्राइस दूसरा है, स्पॉट पे दूसरा है। अब मान लीजिए कि ये आपको दिखा रहा है, तो मतलब एक मोटा मोटी कंपैरिजन आप इससे कर सकते हैं। और ये दिखाई, ये देखिए आपको चार्ट भी यहाँ पे नजर आ रही है। तो चार्ट ये आपको एक साल का चार्ट है, और ये चार्ट आपको लेटेस्ट बन रहा है एक दिन का। ये फेब्रुवरी से जनवरी तक हमारा ये मूव जो है वो दिखा रहा है। चलिए अब चलते हैं इसकी प्राइसेस की तरफ। 5192 स्पॉट प्राइसेस है अगर यहाँ पे गोल्ड का। फ्यूचर्स में 5192 है,
और ऑल टाइम हमारा लगा है 5593। अब आपके 5593 लग रहा है तो शंघाई में यहाँ पे क्या आ रहा है 5244। ये क्या है, ये युआन को कन्वर्ट कर दिया है आपको इसमें डॉलर टर्म्स में। तो शंघाई में अभी प्रीमियम जो बन रहा है $5175 का बन रहा है। ये प्रीमियम आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर का स्पॉट प्राइस में मान लीजिए कि $111 है, और यहाँ पे ऑल टाइम लगा है $121 का, जो आपने आता हुआ देखा। अब शंघाई के स्पॉट में कितना आ रहा है, $136 आ रहा है। इसका प्रीमियम आ रहा है $25 का, यानी कि कॉमिक से शंघाई $25 का महंगा है। अब ये आप बोलेंगे कि ये कैसे आ रहा है इंडिया स्पॉट, आप डॉलर में कैसे बोल रहे हो। हमारा जो मतलब यहाँ पे प्राइस है केजी का रुपये में, इसको ये कन्वर्ट किया हुआ है डॉलर टर्म्स में, ताकि आपको प्रीमियम पता चले। अब आपको देखेंगे कि यहाँ पे $136 का चल रहा है चांदी, हमारे यहाँ $128 की चांदी चल रही है, यानी कि चाइना से कम प्रीमियम हमारे यहाँ कितना, $8 का। हमारे यहाँ का प्रीमियम कितना बन रहा है, लगभग 18-17-18 रुपए बन रहा है। चाइना में चांदी कितने प्रीमियम पे चल रही है कॉमेक्स की तुलना में, 23% का प्रीमियम है। हमारे यहाँ कितना है, 16% का। इस वेबसाइट को आप रेफर करिएगा खुद भी, और देखिएगा कि किस तरीके से ये ट्रेड होता है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में आप देख रहे हैं कि स्पॉट प्राइसेस जो है चांदी का 128 के करीब है, और यहाँ पे आपको प्रीमियम दिखा देगा कि इतना प्रीमियम पे हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। यही अगर आप यहाँ पे जाएंगे दूसरे मेटल्स में, तो आपको मतलब कि मेटल्स से आपको यहाँ पे देखना होगा। अगर आप यहाँ पे एक्सयू में आएंगे और फिर आप इंडिया करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका स्पॉट प्राइस भी मिल रहा है। ये तो फिर से सिल्वर का ही आ गया है। अच्छा, अब दूसरे मेटल्स में आप जाना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको कॉपर भी मिल रहा है। कॉपर की प्राइसेस को जाएंगे तो कॉमेक्स में $6 के करीब है ये, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा हुआ है $6.56 के करीब। तो ये सिर्फ यहाँ पे आपको कॉपर का यूएस का प्राइस जो है वो दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको रेशियोज, काफी सारे रेशियोज वगैरह मिल रहे हैं। उस रेशियो को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो हम बोलते हैं ना कि आप गोल्ड सिल्वर रेशियो बताइए, ये यहाँ पे आपको 47 के करीब आ रहा है। और अभी लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो भी यहाँ से पलटता हुआ नजर आएगा, और ये आपको दिखा देगा कि कितना कितना अपसाइड और हायर साइड गया है। अब अपसाइड में आपने 104 104.8:1 आता हुआ देखा था 2025 में, अभी ये 44.14 का लो लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप गोल्ड सिल्वर चार्ट को यहाँ पे इस पे भी आता हुआ देख सकते हो, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइसेस जो चार्ट है वो किस तरीके से गोल्ड सिल्वर प्राइसेस जो है रेशियो वो मूव किया है, और इसके आपके डिटेल्स दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप धीरे धीरे इसको जैसे देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको अपने आप को आप एजुकेट करिए, तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप खुद ही यहाँ पे प्राइस मतलब अपनी पोजीशंस को यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने इस वेबसाइट से आपको मतलब कि रूबरू कराया है एक तरीके से कहा जाए। और अगर ओवरऑल देखा जाए अब यहाँ पे कि प्राइसेस क्या मूव कर रहा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ट में देखेंगे तो कल की गिरावट के बाद आज गिरावट जो है वो फिर यहाँ पे कंटिन्यू नजर आ रही है। और इसको मैं करती हूँ डेली, डेली पे मैं करती हूँ, इसे मैं डेली पे लाती हूँ, क्योंकि ये मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली पे अब यहाँ पे एक डाउनसाइड आ रहा है, तो यहाँ पे लगा था 5626 का हाई। अब नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है 5145 का। मैंने कल आपको 3 लेवल्स दिए थे कि नीचे आए तो आपको सपोर्ट जानना जरूरी है, क्योंकि एक अंदाजा लग रहा था कि प्राइसेस यहाँ से करेक्ट होगा। तो $5300 बोला था, 52 नहीं, $5100 बोली थी। उसके बाद मैंने $5000 बोला था। अब आपको ये लगभग यहाँ पे $5100 के करीब आपको ले जाती हुई कमोडिटी दिखेगी, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीदर जो है रैली में वो देखने को मिलेगा। हमारे मार्केट में आपको प्राइसेस जो है एक बारी जो अब नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो इसके हिसाब से हम चलेंगे, ये प्राइसेस करेक्ट होके 1,58,000 तक आ सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट और है। और यही आपको मौका देगा मतलब फिजिकल मार्केट में खरीदने का। देखना है कि ज्वेलर्स आपको ये मतलब कब रिफ्लेक्ट होके देते हैं। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर अपने हायर साइड से बहुत नीचे नहीं आया है। अगर आप देखेंगे कि हाई से ये कितना नीचे आया, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको आया है 12% नीचे आया है। मुझे लग रहा है कि 12% कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर यहाँ 105 या $103 से नीचे आए, तभी आप इसे बोलिएगा कि ज्यादा मतलब गिरावट आएगी। और 103 के बाद आपको कौन सा लेवल होगा, तो $95-92 का आप नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ से मान के चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक और थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आता है
तो यहाँ पे एक अच्छी जो बाइंग है वो निकल के आएगी। अभी इसका जो करेक्शन है वो मुझे लग रहा है कि पूरा नहीं हुआ, तो $95 तक इनफैक्ट आप मान के चलिए कि एक बार 106 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो $95 तक एक बार प्राइसेस आता हुआ दिखेगा। हमारा बाजार इसको कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमारा बाजार इसको यहाँ पे ला सकता है। कल जो लो लगा 356 से लेके 350 वाला जोन, तो यहाँ तक प्राइस आपको गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में डाउनसाइड आता हुआ दिख सकता है। अब आप बोलेंगे कि आज कहाँ पे, यहाँ पे क्यों यहाँ पे बिकवाली आई है, तो वेनेजुएला के क्रूड का सैंक्शंस जो है इन्होंने ईज करा है यूएस ने, और ये बोल रहे हैं कि वेनेजुएला का क्रूड आना चाहिए अब यहाँ पे, जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिखा है। $63 हम लोग को एक्सपेक्टेशन है कि एक बारी फिर से प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा। उसके हिसाब से हमारा बाजार 5800 तक आ सकता है नीचे की तरफ। जबकि नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस अभी आपको एक अपसाइड मोड में है, और मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में यहाँ एकदम रेंज में है। थोड़ा सा मार्केट बढ़ता है तो आपको $4 आने की कोशिश करेगी। हमारे बाजार में 355-56 के करीब है, ये आपको 365 तक लाने की कोशिश करेगी, अपसाइड में बहुत ज्यादा नहीं है। और आज का दिन चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो या मेटल्स हो, हमने बहुत ज्यादा एक डाउनसाइड आता अपसाइड आता हुआ देखा था, वहां से एक करेक्शन है। लेकिन जिंक में आप देखिए, जिंक आज फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, 340 तक मान के चलिए एक अपसाइड। संभल के रहेंगे हम लोग यहाँ पे, एक डाउनसाइड के बाद अब ये संभलती हुई बाजार नजर आ रही है। 340 आपको एल्यूमिनियम ऊपर जा सकता है, नीचे आपका जो लो लगा है वही आपका बेस बनता है, और वो लो आपको लगा हुआ 330 के करीब का, तो 330 से 340 एल्यूमिनियम मूव कर सकता है। लेड बिल्कुल रेंज में है, लेड में थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है 190 के 6 के करीब। और अगर बात कॉपर की जाए, तो कॉपर ने तो कल जबरदस्त मूव एक दिया था, लेकिन ये मूव स्पेकुलेटिव है। अब लोग गोल्ड सिल्वर से निकल के कॉपर में आए हैं, इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। 1480 आने का एक दिन में कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन ये इरप्शन था बहुत दिन कंसोलिडेशन के बाद। आप देखिए ना, कॉपर ने इतना लंबा कंसोलिडेशन दिया है, फिर यहाँ पे बढ़ी कमोडिटी, फिर कंसोलिडेशन में है, फिर ये बढ़ी है, तो आप इसको बहुत ज्यादा वो नहीं मानेंगे। 1480 के करीब यहाँ पे है ये कमोडिटी। और कल मेरे ख्याल से हिंद कॉपर भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, और आज ये करेक्ट होता है तो नीचे की तरफ इसको लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए। ये 1320 का है, यहीं से एक मुझे लग रहा है कि वापसी ले सकता है, और यह है 1340 का लेवल। 1340 से वापसी नहीं लेता तो 1320 आ सकता है। जबकि निकल में आपको आज एक रिकवरी देखने को मिल सकती है 1700 के करीब। अब हम स्पाइसेस की बात करें, स्पाइसेस में आज एक अच्छा मूव था। कल के दिन तो हम लोगों ने सब में ही अच्छा मूव आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस में आज थोड़ा सा रेंज रहेगा, 24,000 से लेके 24,350 तक का, और थोड़ा डाउनसाइड बायस है। धनिया मुझे बढ़िया लग रहा है, धनिया में मुझे लग रहा है कि 12,200 तक का मूव आएगा। और जीरा में एक चीज मैं बोलना चाह रही हूँ, जीरा में मुझे लग रहा है कि जीरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, और मैं इससे कोशिश करूंगी एक रिपोर्ट बनाने की। यहाँ पे मुझे इस बार जीरा जो भी हो, मुझे लग रहा है कि एक बार 25,000 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 28,000 आता हुआ देख सकते हैं। तो जीरा में तैयारी करिए आप लंबे अपसाइड की। और टर्मरिक की बात की जाए, तो टर्मरिक अभी आना है बाजार में, उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में एक बारी 15,900 तक के जो लेवल्स हैं, इस पे दिख रहा है कि मुझे एक डाउनसाइड लेवल आना चाहिए यहाँ पे। और 16,000 को तोड़ेगा या 16,200 को तोड़ेगा तो फिर 15,900 आता हुआ आप देख सकते हैं। जबकि कार्डमम एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अवेलेबिलिटी इसकी ज्यादा बनी हुई है, जिसकी वजह से रेंज में है। 2700 ही लेके चलूंगी। जब और ग्वारगम की बात की जाए, तो ग्वारगम ने आज अपने फॉल को रिकवर किया, कल भी अपने फॉल को रिकवर किया है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा रिकवर करने की उसमें ही है ये कमोडिटी। तो 10,525 तक लेके ग्वारगम चलिए। ग्वारसीड की बात है, 5640 का लेवल मुझे लग रहा है। कॉटन ऑयल सीड केक ने काफी बढ़िया 2 हफ्ता में एक मूव दिया है, और मुझे लग रहा है आज के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। जबकि कैस्टल में मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी आएगी, तो ऊपर में 6500 तक प्राइसेस धीरे धीरे आ सकता है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर्स की कि आज क्या क्या यहाँ पे एक वो हो सकता है ट्रिगर। आपको 2:30 बजे के करीब जर्मन का जीडीपी है, थोड़ा बढ़ के आना है। सीपीआई है जर्मन का, वो रेंज में है, मतलब अनचेंज है। लेकिन आपको शाम में पीपीआई डेटा और शिकागो पीएमआई है, सारे ही अनचेंज है। तो डेटा बेसिस पे आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब का अगर ट्वीट आ गया तो यहाँ पे वोलाटाइल मूवमेंट मिलेगा। और एक बार फिर से, मैं कल से तीनों वीडियो में मैंने यही कहा है,
संभल जाइए, मूव स्पेकुलेटिव हो रही है, मार्जिन कॉल्स हैं, यहाँ पे मार्जिन पड़े हैं। और इसके बाद ट्रेड की लिमिट भी हुई है यहाँ पे। न्यू ल्यूनर न्यू ईयर चाइना, उस पे छुट्टी जाने से पहले भी यहाँ पे एक करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हफ्ता से लेके महीने का आखिरी ट्रेडिंग डे है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आएगी, इसके लिए आप तैयार रहिए। और कॉन्ट्रा मूव आती है बेस मेटल में, मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से फिर से बाइंग बाद में रिटर्न आ सकती है। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि कमोडिटीज में जो भी मतलब ट्रेड करना चाहते हो उनके पास मेरा मैसेज पहुंचे। थैंक यू।